अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन लेक्चर के साथ मैं शकील अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आज हम साले दौम के दूसरे सबक की तरफ बढ़ेंगे जो कि तश्कील पाकिस्तान है। अज़ीज़ तलबा, ये एक सिर्फ सबक नहीं बल्कि इसमें पाकिस्तान की तकमील, पाकिस्तान को बनने में जो मुहर्रिकात थे, जो जो चीज़ें थीं, उन तमाम का इहाता किया गया है। क्योंकि पहला लेक्चर तारुफ़ी होता है, तो आज के हम लेक्चर में मुसन्निफ़ मियाँ बशीर अहमद का तारुफ़ और सबक के कुछ अहम नुकात पे रोशनी डालेंगे। मियाँ बशीर अहमद खुद भी मुस्लिम लीग के एक अहम रुकन हैं, जिन्होंने मुस्लिम लीग में बहुत अहम किरदार अदा किया। 1941 में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के सदर रहे, बाद में रुकन मजलिस वज़े कानून रहे। पाकिस्तान बनने से पहले भी और पाकिस्तान बनने के बाद भी जो इसका काम क्या होता था, इस मजलिस का, इस तंजीम का, कि जो कानून दरकार होंगे या जो कानून बनाए जाएंगे, आप उनके रुकन थे, उस मजलिस में भी शामिल थे। और कायद आज़म से बेहद अकीदत थी, ज़ाती मरासिम थे, उनके साथ ज़्यादा उठना बैठना था। तो ये तो था अज़ीज़ तलबा मुख्तसरन मियाँ बशीर अहमद, जो कि तश्कील पाकिस्तान सबक के मुसन्निफ़ हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सिर्फ़ एक उर्दू का सबक ही नहीं बल्कि इसमें मुताला पाकिस्तान के हवाले से जितना भी तारीख़ी पस मंज़र है, उन तमाम चीज़ों का इहाता किया गया है। गो कि इसको एक दो लेक्चर्स में ख़त्म करना इंतहाई मुश्किल होगा, बहुत लंबा सबक है। तकरीबन 300 साल दौर की तारीख़ जो है वो इसमें दोहराई गई है। तो हम कोशिश करते हैं इसके पॉइंट्स की तरफ बढ़ें, हल्की हल्की बात करें और मज़ीद सफ़ात का मुताला इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो इस सबक में सबसे पहले जो बात बयान की गई है वो है मुसलमानों की पूरी 300 साला मुगलिया तारीख़, कि किस तरह कौन कौन से हुक्मरान आए, उन्होंने कैसी हुकूमत की, किस तरह उन्होंने निज़ाम चलाया, ये पॉइंट। दूसरे नंबर पे आता है हिंदुस्तान का खुशहाल मुगलिया दौर। जब मुगलिया हुकूमत की इब्तिदा हुई तो उस वक्त इन्होंने बहुत सी अच्छी इस्लाहात भी की, अवाम उन्नास के लिए जो है वो एक अच्छा इंतज़ाम कार फरमा किया। तीसरे नंबर पे आता है अंग्रेज़ों की बाहसियत ताजिर आमद। हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ आए तो उससे पहले जो हिंदुस्तान था, बरसगीर पाक हिंद था, वो बड़ा खुशहाल, कहा जाता है इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो शायद यही गरज थी जो अंग्रेज़ ताजिर के रूप में आए, फिर अपनी प्लानिंग शुरू की, फिर अपने जो है वो चालबाजियाँ शुरू कर दी। इससे अगला पॉइंट ही यही है, अंग्रेज़ों की चालबाजी, यानी अंग्रेज़ों का फिर मजबूत होना। वो किस तरह था, सुबह मुसलमान को बिठा के एक को कुछ कह देना, हिंदू को कुछ कह देना, उनको आपस में लड़वा देना, फिर जाके उन पे जो है वो सालसी का किरदार अदा कर लेना, बड़ा बन जाना। तो ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों ने सिर्फ इस नज़रिए से की, सिर्फ इस खातिर की कि इस हिंदुस्तान यानी सोने की चिड़िया पे हुकूमत की जाए। और मुगलिया दौर का ज़वाल, अंग्रेज़ों का राज,
उनके राज की इब्तिदा। जब आवाम एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात रखती, नज़रियात में इख्तिलाफात, अकायद में इख्तिलाफात, हर बात में, इवन के रस्म व रवाज में इख्तिलाफात, तो ये वो दौर था जब मुगलिया सल्तनत का ज़वाल होता है। इसमें हिंदू और मुस्लिम कौम, इन्होंने तो जो काम किए सो किए, लेकिन इसमें अहम किरदार जो अंग्रेज़ों का था इस हिंदुस्तान को तोड़ने में, वो फरामोश नहीं किया जा सकता। आगे है नशाद सानिया की कोशिश, यानी गिर के उठना, किसी भी कौम का ज़वाल पजीर होना और फिर उसके बाद तरक्की की कोशिश करना। लेकिन ये कैसे था, बहुत मुश्किल वक्त था कि एक तीसरी कौम, एक तीसरा बंदा आप पे आके हुकूमत कर रहा है और आप फिर मुस्लिम और हिंदू इत्तेहाद करके जो है उठते हैं, शायद कांग्रेस की सूरत में, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग आती है, उसके बाद फिर जो है तश्कील पाकिस्तान का जो है वो मंजर सामने आता है। तो नशात सानिया की कोशिश, यानी कौम में मुख्तलिफ रहनुमाओं की सूरत में प्लानिंग हुई, मुख्तलिफ रहनुमाओं ने अपनी तंजीमों को उभारा, तरक्की की तरफ आने की कोशिश की। यही वजह है दो तरह के रहनुमा हमारे सामने आए, एक मजहबी और दूसरे चित्त पसंद। मजहबी लोगों का ये कहना था कि हमें अपने मजहब की तरफ रुजू करना चाहिए, हमारा मजहब क्या कहता है, किस तरह हमें रहना चाहिए, किस तरह हम दुनिया में सर्वाइव करें, अपनी ज़िंदगी गुजारें। और जिद्दत पसंद ये कहते थे कि नहीं, अंग्रेज़ों के साथ चल पड़ो, जिसमें शायद सर सैयद का नाम सर फहरिस्त आए कि जो कुछ हुआ सो हुआ, अब अंग्रेज़ों की हुक्मरानी है तो उनके साथ चलो, साइंस की तरफ आओ, सो एंड सो। जब ये दोनों ताकतें एक नुक्ते पे, एक पॉइंट पे जब ये दोनों ताकतें इकट्ठी होती हैं, तो फिर जाके आगे जो है वो कुछ समझने की, कुछ करने की जो है वो सलाहियत पैदा होती है। तो ये मजहबी और जिद्दत पसंद दोनों ताकतों का एक होना इससे आगे बयान हुआ है, और अंग्रेज़ों और हिंदू रहनुमाओं का इकट्ठा होना। अब अंग्रेज़ों ने कहा ठीक है, हमने इनको ज़ेर तो कर लिया, लेकिन इन पे हुक्मरानी अकेली एक सूरत में हम नहीं कर सकते, अकेली कौम सूरत इस पर हुकूमत नहीं कर सकती, बल्कि हमें हिंदुओं को साथ में लाना होगा। तो उसमें क्या हुआ कि वही बात जो मैंने पहले अर्ज़ की कि दोनों कौमों को आपस में लड़वा देते, किसी मजहबी मार्के पे बात हो जाती, या किसी भी तंजीम के हवाले से कोई ना कोई मसला खड़ा कर देते, और फिर खुद ही सालसी का किरदार अदा करते, खुद ही बीच में सालिस बन बैठते। अब इस सूरत में पीछे कांग्रेस का क़याम भी है, जिसमें कायद-ए-आज़म पहले उसके रुकन, फिर उसको छोड़ने की जो है वो बात। यही वजह थी कि कायद-ए-आज़म ने क्यों कांग्रेस छोड़ी, कि जब देखा कि अंग्रेज़ ज़्यादा तवज्जो हिंदुओं की तरफ देते हैं, ज़्यादा हकूक़ हिंदुओं को देते हैं, मुसलमानों के हकूक़ की बात जारी नहीं हो रही थी, लोगों के हकूक़ मुसलमानों के उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, तो मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। फिर कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस को छोड़ा और मुस्लिम लीग में शामिल हुए, जो खालिसतन मुसलमानों के मफाद के लिए बनाई गई, कि बरसगीर पाक व हिंद में, हिंदुस्तान में मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो। इस वजह से मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। फिर बाद में यही मुहर्रिकात आगे चलते चलते तश्कील पाकिस्तान की वजह बनते हैं, और सबसे आखिर में इस्तेहकाम पाकिस्तान के तकाज़े बयान किए गए हैं सबक में, कि अब इसको बना तो लिया, इसको मजबूत कैसे करना है, मुस्तहकम कैसे करना है। तो ये बातें थी जो चंद आपके गोश-गुज़ार की। मुसन्निफ़ का तारुफ हमने देखा कि मुस्लिम लीग के हम रुकन हैं, 1941 में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के सदर रहे, और ये सदर कायद-ए-आज़म के
कहने पे ही इनको सदर बनाया गया, क्योंकि कायद आज़म से इनकी ज़ाती अकीदत बहुत थी, ज़ाती मरासिम थे उनके, बहुत अच्छे दोस्त थे। और रुकन मजलिस वज़ाए कानून यानी कानून साजी का जो अमल है, जो तंजीम बनाई गई है, जो एक इदारा बनाया गया, एक प्लेटफार्म मुहैया किया गया, उसके भी रुकन रहे। और सबक के अहम नुकात पे हमने रोशनी डाली। मुसलमानों की पूरी तारीख, 100 साल तारीख के हवाले से सबसे पहले बात हुई है सबक में। फिर हिंदुस्तान का खुशहाल मौर्य दौर की बात हुई। फिर अंग्रेज़ों की बहसियत ताजिर आमद की बात हुई। फिर आगे अंग्रेज़ों की चालबाजी कि किस तरह उन्होंने इन दोनों मुत्तहिद कौमों को अलग-अलग किया, इनका इत्तेहाद पारा पारा किया। फिर हमने मौर्य दौर का ज़वाल देखा, अंग्रेज़ों का राज हुआ, क्या वजह थी, वो हम आगे के नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। और नशात सानिया की कोशिश हुई। हर कौम यही चाहती है कि वो दूसरी कौम से अच्छी हो। जब उस पर ज़वाल आता है तो फिर वो उठने की कोशिश करती है, उस ज़वाल से निकलने की कोशिश करती है। इसके बाद हमने दो तरह के रहनुमाओं की बात हुई। सबक में बयान हुआ एक मजहबी और एक जिद्दत पसंद लोग, तरक्की पसंद लोग कि नहीं जिस तरह दुनिया चल रही है उसके साथ चलो। कुछ मज़हब के लोग कि बस मज़हब की मानो, जिस तरह मज़हब कहते हैं उसी तरह चलो। इन दोनों ताकतों का इकट्ठा होना और मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आना, और उससे पहले अंग्रेज़ों का और हिंदुओं का इत्तेहाद। दोनों कौमों ने मिल के मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करना शुरू कर दी। और इस्तेहकाम पाकिस्तान के तकाज़े क्या हैं, ये सबसे हमने आखिर में पॉइंट देखा। अजीज़ तलबा, मज़ीद सबक का खुलासा और सफ़हात का बाकायदा मुताला हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।